हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार चंद्र अकेडमी द गाइड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है जनजातियों में कल्चर होता है युवा गृह। ठीक है, सुने होंगे युवा गृह के बारे से, जिससे रिलेटेड कई क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि हमारे सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और अन्य जो एग्जाम होते हैं जिसमें सीजी का सिलेबस होता है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो छत्तीसगढ़ कला एवं संस्कृति में आप देखेंगे क्या भाई, जनजाति युवा गृह। ठीक है, युवा गृह का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होगा कि वहां पर जाते हैं अविवाहित लड़के और लड़कियां, उनको जीवन साथी का चुनाव करने का मौका दिया जाता है, एक दूसरे को समझने का मौका दिया जाता है, सामाजिक शिक्षा दिया जाता है ताकि वो दाम्पत्य जीवन में आगे आपका कैसा जीवन जीना है इसको सीख सके, है ना। तो इसी को आज हम चर्चा करेंगे। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है युवा गृह। देखिए भाई, जनजाति युवा गृह की बात करें तो जनजाति युवा गृह का उद्देश्य क्या क्या होता है जी। तो इसके हमें मोस्टली उद्देश्य देखने को मिलेगा। इनमें सामाजिक शिक्षा प्रदान किया जाता है। कैसा शिक्षा जी? सामाजिक शिक्षा प्रदान किया जाता है। सेवा भाव जागृत करना होता है। जीवन साथी का क्या करना होता है जी? चुनाव करना होता है। तो अगर एग्जाम में पूछे जनजाति युवा गृह का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जीवन साथी का चुनाव करना, दाम्पत्य जीवन की शिक्षा लेना, सामाजिक शिक्षा लेना और एक दूसरे के प्रति कैसा भाव जागृत करना जी? सेवा भाव जागृत करना। आप सभी को पता है कि सामान्य जातियों में देखते हैं हम लोग विवाह करते हैं, लेकिन जो अरेंज मैरिज होता है उसमें हम लोग एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते रहते हैं, और दो अनजान लोगों के बीच में जब पहली बार आपका दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है तो बहुत ज्यादा क्या होता है जी? समस्या होता है। इसीलिए कह सकते हैं बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि पहले ही एक दूसरे को जान ले, उनके विचारों को जान ले, व्यवहारों को जान ले और उसके बाद एक साथ जीवन को आगे बढ़ाए। ठीक है, तो याद रखना जनजाति युवा गृह का क्या क्या उद्देश्य होगा जी? सामाजिक शिक्षा देना, सेवा भाव जागृत करना और जीवन साथी का क्या करना जी? चुनाव करना। जनजाति युवा गृह के हमारे देखेंगे तो दो प्रकार देखने को मिलेगा। कितने प्रकार जी? दो प्रकार के कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। एक को बोलते हैं एक लिंगी, क्या बोलते हैं जी? एक लिंगी युवा गृह। और एक को बोलते हैं द्विलिंगीय युवा गृह। क्या क्या बोलते हैं जी? एक लिंगी युवा गृह और द्विलिंगीय युवा गृह। एक लिंगी और द्विलिंगी युवा गृह में बेसिक अंतर क्या होता है? तो दोनों में ही अविवाहित लड़के लड़कियां जाते हैं, जिनको वहां पे ट्रेनिंग दिया जाता है, सिखाया जाता है, सामाजिक शिक्षा दिया जाता है। लेकिन एक लिंगी युवा गृह में याद रखिएगा, जो लड़के लड़कियां हैं शाम को जाते हैं और रात को क्या हो जाते हैं जी? रिटर्न अपने घर में आ जाते हैं। तो उस युवा गृह का जो होता है प्रकार, उसको हम क्या बोलते हैं जी? एक लिंगी युवा गृह कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। शाम को लड़के लड़कियां जाते हैं और रात को क्या हो जाते हैं जी? वापस हो जाते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे तो इसका उदाहरण मिलेगा हमें क्या जी? कोसी घोटुल। और ये कोसी घोटुल का जो कॉन्सेप्ट है, ये किसका युवा गृह माना गया है जी? अबुझमाड़िया जनजाति का युवा गृह माना गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक लिंगी युवा गृह किसको कहते हैं? जिसमें अविवाहित लड़के लड़कियां शाम को जाते हैं युवा गृह में, जो एक जगह बना रहता है वहां पर, और वहां पर कार्यक्रम करते हैं और उसके बाद आपका फिर से आपका रात को क्या हो जाते हैं जी? रिटर्न हो जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? एक लिंगीय युवा गृह। द्विलिंगी युवा गृह में अंतर क्या होता है? तो सेम प्रोसेस इसमें भी है। इसमें एक अंतर यह होता है कि अविवाहित लड़के लड़कियां यहाँ पे जाते हैं और शाम को, लेकिन रात को रिटर्न नहीं आते, रात को वहीं पर रुकते हैं। तो रात को वहीं पे रुकेंगे तो उसको क्या बोलेंगे जी? द्विलिंगीय बोलेंगे। और इसका उदाहरण हमें मिलेगा क्या जी? घोटुल। और घोटुल आप सभी को पता होगा किसका युवा गृह है जी? मुड़िया जनजाति का युवा गृह माना गया है। ठीक है, तो याद रखना युवा गृह के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक लिंगी युवा गृह और द्विलिंगी युवा गृह। एक लिंगी युवा गृह का मतलब क्या है? तो शाम को लड़के लड़कियां जाते हैं और रात को रिटर्न आ जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं जी? एक लिंगी युवा गृह। जो विशेष तौर पे हम देखते हैं अबुझमाड़िया जनजाति में, जिसको क्या बोला जाता है जी? कोसी घोटुल। द्विलिंगी युवा गृह किसे कहते हैं? तो लड़के लड़कियां शाम को जाते हैं
और रात भर वहीं पे रुक करके कार्यक्रम करते हैं। और इस प्रकार का जो युवा गृह है उसको क्या बोलते हैं जी, द्विलिंगी युवा गृह। और ये प्रचलित है भुजमाड़िया बोलता हूँ मुड़िया जनजाति में, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, घोटुल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखना युवा गृह के दो प्रकार कौन कौन है जी, एक लिंगी और द्विलिंगीय। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भाई, जनजाति और उनका युवा गृह, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि किस जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं इसको। एक साइड में जनजाति का नाम है और एक साइड में उसका युवा गृह। तो देखिए भाई, मुड़िया जनजाति का युवा गृह सबसे ज्यादा फेमस है, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, घोटुल के नाम से जानते हैं। कई जगहों पे इसको गोटुल भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है जी, गोटुल। तो बात एक ही है, चाहे घोटुल बोलो चाहे गोटुल बोलो। ठीक है। अब उजमाड़िया जनजाति के युवा गृह को कोसी घोटुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, कोसी घोटुल। उराव जनजाति का जो युवा गृह है उसको धूमकुरिया बोलते हैं। बिरहोर जनजाति के युवा गृह को गीतियोना बोलते हैं। भारिया जनजाति के युवा गृह को घसरवासा बोलते हैं। भुइया जनजाति के युवा गृह को रंगबंग कहते हैं। परजा जनजाति के युवा गृह को धांगा बक्सर कहते हैं। और कोंद जनजाति के युवा गृह को धांगड़ी डोंगर या धांगड़ा घर और धांगड़ी घर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको याद करते हैं। चलिए भाई, मुड़िया जनजाति के युवा गृह क्या कहलाता है जी, घोटुल। याद रखेंगे, मुड़िया घोटुल। जबकि कोसी घोटुल की बात करें तो वो किसका आपका युवा गृह है जी, अबुझमाड़िया का। तो दो ऐसी याद हो जाएगा, मुड़िया घोटुल, अबुझमाड़िया कोसी घोटुल। उराव जनजाति के युवा गृह को हम किस नाम से जानते हैं जी, धूमकुरिया। इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो आप सभी को पता होगा उराव जनजाति शिक्षित जनजाति मानी जाती है। कैसी जनजाति मानी जाती है जी, शिक्षित जनजाति मानी जाती है। तो जो शिक्षित रहते हैं उन लोग धूम मचा देते हैं, ऐसे याद कर लेना। ठीक है भाई, जो शिक्षित जनजाति होता है वो क्या मचा देते हैं जी, धूम मचा देते हैं। तो उराव जनजाति के युवा गृह क्या है जी, धूम कुरिया। बिरहोर जनजाति के युवा गृह को हम किस नाम से जानते हैं जी, गीति योना। क्या बोलते हैं, गीति योना। इसको ऐसे याद कर लेना, गीति एक शब्द दे देते हैं, इसको मैं शब्द दे देता हूँ गीतू। क्या शब्द दे देता हूँ जी, गीतू। और गीतू नाम का जो पर्सन है वो वीर है, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, गीतू क्या है जी, वीर है। वीर से याद आ जाएगा वीरहोर, याद रखेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भारिया। कौन सी जनजाति जी, भारिया। और उसके युवा गृह का नाम क्या है, घसरवासा। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, भारिया मतलब अगर हिंदी में देखा जाए, भारिया जिसको बोलते हैं तो उसका मतलब होता है पत्नी। क्या होता है जी, पत्नी। और कोरिलेट ऐसे कर सकते हैं कि पत्नी लोग घसर घसर के क्या धोते हैं जी, बर्तन। ठीक है, कभी कभी पति लोग भी धोते हैं, याद रखना है। लेकिन यहाँ पे कोरिलेट करने के लिए भारिया जनजाति का युवा गृह क्या है, तो घसर वासा। पत्नी लोग क्या करते हैं जी, घसर घसर के क्या धोते हैं, बर्तन। नेक्स्ट है भुइया। कौन सी जनजाति जी, भुइया। और भुइया जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है जी, रंगबंग। तो ऐसी याद कर लेना, हम लोग भुइया किसको बोलते हैं जी, जमीन को। तो जमीन को हम लोग रंगीन कर देते हैं, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो रंग बंग याद आ जाएगा। जमीन को कैसे कर देते हैं जी, रंगीन। कोरिलेट करके याद रखना भाई। परजा जनजाति का क्या है पूछे तो, धांगा बक्सर। ठीक है, बक्सा लेके परजा, ऐसे बक्सा परजा ऐसे याद कर लेना। ठीक है, कोंद जनजाति की बात करें तो धांग डोंगर या धांगड़ी डोंगर के नाम से जाना जाता है। ये आपका पॉइंट भी याद रखिएगा, कोरिलेट करके याद रखना है भाई। चलिए रिपीट करते हैं। मुड़िया घोटुल, अबुझमाड़िया कोसी घोटुल। उराव लोग शिक्षित रहते हैं, क्या मचा देते हैं, धूम मचा देते हैं। तो युवा गृह का नाम धूम कुरिया। वीर कौन है, वीर तो गीतू वीर है, ऐसे याद कर लेना। कौन सा युवा गृह है जी, गीतू योना। भारिया, तो भारिया मतलब पत्नी, और पत्नी लोग घसर घसर के क्या धोते हैं जी, बर्तन। घस घस के, ऐसे याद कर लेना। भुइया मतलब जमीन, और जमीन को क्या कर देते हैं जी, रंग रंगीन कर देते हैं, तो रंग बंग। परजा का धांगा बक्सर, और कोंद का क्या है जी, धांगड़ा घर। क्लियर है। तो चलिए, आई होप ये आपको याद हो गया होगा। देखिए कुछ युवा गृह के यहाँ पे हम लोगों ने पिक्चर्स लगाए हैं।
कि कैसे मांदर वांदर बजा रहे हैं, बढ़िया डांस वांस कर रहे हैं जनजातीय भाई बंधु लोग, ठीक है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी होती है उसमें, देखते हैं चलिए इसको आगे। देखिए भाई घोटुल, अब हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हम लोगों ने अभी युवा गृह लिखा है उन सब का डिटेल, खास करके घोटुल का, कोसी घोटुल का, भूम कुरिया का, तो कुछ इंपॉर्टेंट का हम लोग डिटेलिंग देखते हैं चलिए। घोटुल जो युवा गृह है, अभी हम लोगों ने देखा कौन सी जनजाति करते हैं जी, मुड़िया जनजाति का युवा गृह है ये। घोटुल का अर्थ क्या होता है पूछे तो घोटुल का अर्थ होता है विद्या स्थल। क्या होता है जी, विद्या स्थल, जहाँ पे सामाजिक शिक्षा दी जाती है, जहाँ पे दाम्पत्य जीवन के बारे से बताया जाता है, जहाँ पर जीवन साथी का चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो एक विद्या स्थल है, याद रखना। घोटुल के प्रमुख देवता कौन है पूछे तो क्या लगा देना जी, लिंगोपेन। क्या लगाना है, लिंगोपेन, ठीक है। ये भी माना जाता है कि घोटुल की शुरुआत करता, घोटुल की शुरुआत करने वाले पर्सन भी कौन है जी, लिंगोपेन। तो घोटुल के प्रमुख देवता भी लिंगोपेन, और घोटुल के फाउंडर शुरुआत करता भी कौन है जी, लिंगोपेन, इसको याद रखना। घोटुल में सदस्यों का नाम क्या क्या होता है देखिए, तो लड़का जो सदस्य होता है और लड़की सदस्य होता है उसको क्या बोलते हैं, तो लड़का सदस्य को कहते हैं चेलिक, और लड़की सदस्य को क्या बोलते हैं, मुटियारिन। चेलिक और क्या है जी, मुटियारिन। विशेष तौर पे देखेंगे सामान्य क्षेत्र में तो चेलिक किसको बोलते हैं, जो लड़का किसी की बात नहीं सुनता, निर्लज आदमी होता है उसको चेलिक कह देते हैं। अब मुटियारिन किसको कहते हैं, ऐसी लड़की जो विवाह की उम्र में पहुंच चुकी है लेकिन खा खा के मोटी हो रही है, ऐसी लड़की को क्या बोलते हैं जी, मुटियारिन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सदस्यों का नाम है, याद रखिएगा, लड़का सदस्य को चेलिक और लड़की सदस्य को क्या बोलते हैं जी, मुटियारिन कहते हैं। लड़कों को जो शिक्षा देने वाला पर्सन होता है उसको क्या बोलते हैं जी, सिरेदार। क्या बोलते हैं, सिरेदार, जो विशेष तौर पे विधुर होता है। कौन होता है जी, विधुर, मतलब उसका पत्नी का क्या हो चुका हो, डेथ हो गया हो, याद रखिएगा, तो विधुर होता है। लड़कियों को शिक्षा देने वाली जो रहती है उसको क्या बोलते हैं जी, बेलोसा। और ये विशेष तौर पे क्या होती है, विधवा। क्या होती है जी, विधवा। तो याद रखना, जो लड़का सदस्य का लड़कों को आपका ट्रेन करने वाला है, शिक्षा देने वाला है, वो सिरेदार, और लड़कियों को जो शिक्षा देने वाली है वो कौन है जी, बेलोसा। सिरेदार विशेष तौर पे कौन होता है, तो जो विधुर पर्सन है जिसकी पत्नी का डेथ हो चुका है। और बेलोसा कौन होती है, तो विशेष तौर पे ये कोई विधवा महिला होती है, याद रखिएगा। वाद्य यंत्र क्या बजाया जाता है इसमें, तो वाद्य यंत्र में याद रखिए मांदर। देखिए क्या बजा रहे हैं, मांदर बजा रहे हैं, ठीक है, ताक दिन छबक वाला, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। वाद्य यंत्र क्या बजाते हैं जी, मांदर। त्योहार कौन सा मनाया जाता है यहाँ पर घोटुल में, तो एक त्योहार जो बहुत फेमस है उसका नाम है नुन्ना नारे दाना पंडुम। क्या नाम है जी, नुन्ना नारे दाना पंडुम, बोलो, नुन्ना नारे दाना पंडुम, नुन्ना नारे दाना पंडुम। तो ये इनका त्योहार है, जो कि विशेष तौर पे कौन से महीने में मनाया जाता है जी, अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, याद रखेंगे। और ये त्योहार कैसा त्योहार है, तो जो किसी घोटुल की सदस्य, महिला सदस्य है मुटियारिन, और दूसरे घोटुल में जाकर के क्या करती है जी, ट्रेवल करती है, यात्रा करती है, तो इस त्योहार को हम क्या बोलते हैं जी, नुन्ना नारे दाना पंडुम के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, जो मुटियारिन है, जो महिला सदस्य है, वो आपका दूसरे आपका कहाँ जाती है जी, घोटुल में जा करके आपका कुछ ट्रेवल करती है, कुछ कार्यक्रम करती है, तो इसको हम नुन्ना नारे दाना पंडुम त्योहार के नाम से जानते हैं, जो कब मनाया जाता है जी, अक्टूबर के महीने में। नित्य की बात करें हम लोग घोटुल में, तो एक नृत्य है हुलकी पाटा। क्या नृत्य है जी, हुलकी पाटा। एक नृत्य है क्या जी, मांदरी नृत्य। और एक और नृत्य है क्या, ककसार। तो तीन नृत्य को याद रखिएगा जो घोटुल में किया जाता है, एक मांदरी नृत्य, एक हुलकी पाटा, और एक क्या नाम है की, ककसार, ठीक। चलिए भाई यहाँ तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसी चलिए एक बार रिपीट करते हैं। घोटुल किस जनजाति के द्वारा, मुड़िया। घोटुल का अर्थ विद्या स्थल, प्रमुख देवता लिंगोपेन। घोटुल की शुरुआत करने वाला भी कौन, लिंगोपेन।
लड़का सदस्य को क्या बोलते हैं? चेलिक। लड़की को क्या बोलते हैं? मुटियारिन। लड़कों को जो शिक्षा देने वाला है सिरेदार। लड़कियों को जो शिक्षा देने वाली है बेलोसा। वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हैं जी? मांदर। त्योहार कौन सा मनाते हैं? नुन्ना नारे दाना पंडुम, जो अक्टूबर के महीने में मुटियारिन दूसरे घोटुल जाती हैं। नित्य कौन कौन सा किया जाता है? तो हुल्की पाटा मांदरी और क्या नाम है जी? कक सार। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अन्य पदाधिकारी की बात कर लेते हैं घोटुल का। तो देखिए भाई झरिया एक अन्य आपको पद है कह सकते हैं घोटुल में। और झरिया का जो कार्य रहता है, क्या कार्य रहता है जी? सफाई कार्य को देखता है कि भाई साफ सफाई है कि नहीं है। तो याद रखिएगा झरिया का काम क्या होता है घोटुल में? तो सफाई कार्य को देखने वाला। मुसवान कौन सा शब्द है जी? मुसवान का काम क्या है पूछे तो मुसवान का काम है साज सज्जा का कार्य करता है, सजाने का कार्य करेगा। याद रखना मुसवान का कार्य है साज सज्जा और झरिया का काम है साफ सफाई का देख रेख करना। कोटवार, तो कोटवार का क्या काम होता है जी? ये उपस्थिति पंजीयक होता है कि कौन घोटुल में आया, कौन घोटुल में नहीं आया, कौन कंटिन्यू है, कौन अब्सेंट कर रहा है, इस सब को देखेगा कौन जी? यही आपका कौन सा पोस्ट? कोटवार। याद रखिएगा। चालकी, तो चालकी का काम क्या होता है जी? तंबाकू बांटने का ये कार्य करता है। अब जानते हैं हमारे जनजातीय भाई बंधु लोग क्या खाते हैं जी? तंबाकू। तो जो सबको तंबाकू डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा, उसको क्या बोलते हैं? चालकी। ये ले भैया चालकी, ऐसे करके याद रखिएगा। दीवान, दीवान का काम क्या होता है? सदस्यों पर क्या रखता है जी? निगरानी रखना कि कौन सदस्य ठीक ठाक व्यवहार कर रहे हैं, कौन गड़बड़ कर रहे हैं, कौन महुआ पी के आया है। ठीक है, ये सब का देख रेख करने वाला कौन है जी? दीवान। याद रखना। जमादार का काम क्या है? तो जमादार का काम है लड़कियां बाल में कंघी लगाई हैं या नहीं इसको देखते हैं। बाल में कंघी लगाना रहता है उनका नियम है कह सकते हैं। और जो लड़की ऐसा नहीं करके आई है वो उसको पनिश किया जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं जैसे कि हम स्कूल जाते हैं और स्कूल में अगर वेल ड्रेसअप नहीं रहता, अच्छा से कपड़ा वहाँ पहन के नहीं जाते, जूता वगैरह ठीक ठाक नहीं रहता, तो हमें स्कूल में उस क्लास में बैठने नहीं दिया जाता या स्कूल में ही एंट्री नहीं मिलता। तो वही वाला कहानी है, याद रखिएगा कि जो लड़कियां हैं जो मुटियारिन हैं, अगर कंघी लगा के नहीं आए हैं अपने किस पर जी? सिर पर, तो उसको आपका पनिश किया जाएगा। और इसको देखता कौन है जी? जमादार। तो ये सारे टर्म्स याद रखिएगा। झरिया सफाई कार्य, मुसवान साज सज्जा का कार्य, कोटवार उपस्थिति पंजीयक, चालकी तंबाकू बांटने का कार्य करेगा, दीवान सदस्यों पर निगरानी रखने वाला, जमादार क्या है जी? लड़कियां बाल में कंघी लगाई हैं या नहीं लगाई हैं इसका क्या करती हैं जी? देख रेख करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नोट करके लिखा है यहाँ पे कटकुल का अर्थ क्या होता है। तो कटकुल भी जनजाति युवा गृह घोटुल से जुड़ा हुआ एक शब्द है। और कटकुल का अर्थ होता है क्या जी? खटिया। क्या होता है? खटिया। याद रखिएगा कटकुल का अर्थ क्या होता है पूछे तो क्या लगाना है जी? खटिया, जिसे हम चार पाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें एक दो शब्द और याद रखिएगा। जैसे अगर पूछ दिया जीवाल शब्द का अर्थ क्या है? क्या शब्द का जी? जीवाल शब्द का अर्थ अगर पूछे आपसे तो इसका अर्थ प्रेमी होता है। लवर। क्या होता है जी? लवर। याद रखना जीवाल शब्द का अर्थ क्या होता है जी? प्रेमी होता है। नेतनवार शब्द का अर्थ क्या होता है पूछे तो? नेतनवार शब्द का अर्थ होता है विवाह, मैरिज। ठीक है भाई, नेतनवार शब्द का अर्थ होता है विवाह और जीवाल शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रेमी। जबकि गीकी का अर्थ क्या होता है अगर पूछे? गीकी, तो गीकी शब्द का अर्थ याद रखना चटाई होता है। क्या होता है जी? चटाई जो वहां पे बिछाते हैं उसको किस शब्द से जाना गया है? तो गीकी। याद रखिएगा। नेक्स्ट जो शब्द है वो है आवा। क्या शब्द है जी? आवा। आवा शब्द का अर्थ अगर पूछे तो याद रख लेना माँ होता है। क्या होता है जी? माँ। तो ये कुछ शब्द है जो कि घोटुल से रिलेटेड है, पूछा आ सकता है। जीवाल शब्द का अर्थ हो गया प्रेमी, नेतनवार शब्द का अर्थ विवाह, गीकी शब्द का अर्थ चटाई, कटकुल शब्द का अर्थ खटिया और आमा शब्द का अर्थ क्या है जी? माँ होता है।
ठीक है? चलिए भई आगे बढ़ते हैं। देखिए एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जैसे आप सभी को पता होगा कि दिसंबर के महीने में एक एग्ज़ाम होने वाला है जिसका फॉर्म अभी आपका डल रहा है। जिस पोस्ट का नाम है अमीन पटवारी, ठीक है? इसका एक विशेष टेस्ट सीरीज हमारे चंद्र एकेडमी के द्वारा 8 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया गया है। तो जो अगर व्यक्ति छूट गए होंगे, जो ज्वाइन नहीं किए होंगे अब तक, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं और सिलेक्शन को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है? याद रखिएगा 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है, तो आइए इससे जुड़िए और अपने तैयारी को आगे बढ़ाइए। चलिए भाई धूम कोरिया के बारे से कुछ फैक्ट देखते हैं। क्या है जी? धूम कोरिया। देखिए भाई धूम कोरिया क्या होता है, कैसे-कैसे इसको किया जाता है? धूम कोरिया किस जनजाति के द्वारा किया जाता है पूछे तो जनजाति में याद रखना उराव। कैसे याद किए थे जी? उराव लोग शिक्षित होते हैं और क्या मचा देते हैं? धूम मचा देते हैं, ऐसे याद कर लेना। तो धूम कोरिया उराव जनजाति। लड़का को इसमें क्या बोलते हैं तो धांगर। क्या बोलते हैं जी? धांगर। लड़की को क्या बोलते हैं तो धांगरिन। ये शब्द याद रखिएगा। जो लड़का सदस्य होता है वो धांगर और जो लड़की सदस्य होता है धांगरिन। लड़कों का प्रमुख कौन होता है जो उनको आपका शिक्षा देने वाला होता है तो उसको धांगर महतो कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? धांगर महतो, याद रखेंगे। लड़कियों का प्रमुख कौन होता है तो उसको बारकी धांगरिन कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? बारकी धांगरिन। इसमें 3 कैटेगरी के और सदस्य होते हैं जिसको याद रखेंगे। 13 वर्ष से कम उम्र के, 13 से 18 वर्ष उम्र के और 18 वर्ष से अधिक उम्र के। 3 कैटेगरी कौन-कौन सा बोलेंगे मेरे साथ? 13 वर्ष से कम उम्र के, 13 से 18 वर्ष के उम्र के और 18 वर्ष से अधिक उम्र के। तो 13 वर्ष से कम उम्र के जो सदस्य होते हैं उसको याद रखना पूना जोरवार बोला जाता है। क्या जोरवार जी? पूना जोरवार। 13 से 18 वर्ष उम्र के जो सदस्य होते हैं उसको मंजूथिया जोरवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? मंजूथिया जोरवार। और 18 वर्ष से अधिक के जो उम्र के पर्सन होते हैं उसको क्या बोलते हैं जी? धांगर। तो याद रखना, देखिए यहाँ पे धांगर शब्द यूज किए हैं लड़का सदस्य के लिए। तो 13 वर्ष से कम उम्र के जो पर्सन है सदस्य हैं पूना जोरवार। 13 से 18 वर्ष के उम्र के हैं मंजूथिया जोरवार और 18 से प्लस वाले हैं उसको क्या बोलते हैं जी? धांगर के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट जनजाति युवा गृह है जिसका नाम है कोसी घोटुल। क्या नाम है जी? कोसी घोटुल। और कोसी घोटुल किस जनजाति का युवा गृह है पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, अबुझमाड़िया। क्या लगाएंगे जी? अबुझमाड़िया जनजाति का युवा गृह होता है कोसी घोटुल। इसमें लड़का को क्या बोलते हैं तो लेओर कहते हैं। लड़की जो सदस्य होता है उसको लयस्कू बोलते हैं। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि कोसी घोटुल में लड़का सदस्य को क्या बोलते हैं? लेओर। और लड़की सदस्य को क्या बोलते हैं? लयस्कू। ठीक है, याद रखना इसको। लड़कों का जो प्रमुख होगा उसको क्या बोलेंगे? पटेल। क्या बोलेंगे जी? पटेल। और पटेल के सहयोगी के रूप में हमें कुछ मिलते हैं। एक को बोलते हैं कोटवार और एक को क्या बोलते हैं जी? कोटवारिन। याद रहेगा। एग्जाम में पूछा गया है कि कोसी घोटुल के लड़का के प्रमुख को क्या बोला जाता है जी? लड़कों के प्रमुख को पटेल कहते हैं और पटेल के सहयोगी के रूप में हमें मिलते हैं कौन कौन? कोटवार मिलता है और कोटवारिन। याद रहेगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कोसी घोटुल अबुझमाड़िया ये हो चुका है। देखिए भाई ये आपका एक टेस्ट सीरीज के बारे से भी आपको जानकारी है, होना चाहिए, ठीक है। चंद्रा एकेडमी द गाइड की तरफ से एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपको मिल जाएगा, जो कि सीजीपीएससी प्री का है। ठीक है भाई। तो सीजीपीएससी प्री के टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं जो नंबर दिया गया है। इसमें टोटल टेस्ट कितने होंगे जी? 30 आपके टेस्ट होंगे जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट रहेगा और आपका मेगा टेस्ट भी देखने को मिलेगा, जिसका फीस देखिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में लेंगे तो 1600 रुपए है।
जबकि फीस ऑनलाइन में देखेंगे तो 599, ऑफलाइन में देखेंगे तो 1300 रुपए के मार्जिन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए 1 नवंबर से इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे जुड़िए और अपने सीजीपीएससी प्री निकालने के सपने को क्या कीजिए जी, पूरा कीजिए। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर हम सिर्फ थ्योरी पढ़े हैं और एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे, टेस्ट सीरीज नहीं देंगे, तो हमारा सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो आप कितना भी थ्योरी पढ़े रहिए, जब तक 4 ऑप्शन में अलग अलग पैटर्न में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपको उस पैटर्न को बनाने का आइडिया नहीं लगेगा, जो कि मेन एग्जाम में जाकर के आप गलत कर देते हैं। इसीलिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो आइए 1 नवंबर से जुड़िए और इसमें आपका बीच बीच में जो टेस्ट होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी यूट्यूब के माध्यम से हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आइए जुड़िए बढ़िया से और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो चलिए भाई, आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। ठीक है, तो आइए भाई और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं चैनल में तो, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, आप सभी को एडवांस में हैप्पी दीपावली। भगवान करे आपके जीवन में खुशियों की दीपावली हमेशा जलती रहे। चलिए बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।